सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं अंकित गुरेती आपका स्वागत करता हूं एग्जाम वे पे। तो जैसा आपको पता ही है कि हमारा यूके पीएससी का कल कैलेंडर आ गया और उस कैलेंडर में जो आर ओ ए आर ओ के एग्ज़ाम की डेट कही गई है भाई, वो कही गई है 17 दिसंबर को। 17 दिसंबर को आपको प्री का पेपर है, ठीक है। एसआई अपर और लोअर का भी अध्याचन आ रखा है, मतलब गया हुआ है शासन के पास में। इनकी कुछ नियमावली वो लोग चेंज कर रहे हैं। एसआई में तो मैथ्स ऐड करेंगे, अपर और लोअर का पता नहीं कि क्या चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब तक हमारी 7% की क्लास हो चुकी है, आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और अभी 8वीं है। टोटल परसेंटेज की हमारी 10 क्लास चलेंगी। उसके बाद में हर टॉपिक ऐसी जो जितना बड़ा रहेगा उसकी उतनी ज़्यादा क्लासेस चलेंगी। तो ये कुछ 8 क्वेश्चन और हैं आज आपके पास में। इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो पहला वाला देखिए क्या कह रहा सवाल। वो कह रहा पहले में कि एक फल विक्रेता के पास कुछ तरबूज थे। वह 45% तरबूज बेचता और उसके पास अभी भी कितने बच जाते हैं भाई, 495। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात ये देखना कि जो तरबूज होंगे भाई, वो क्या होंगे भाई, 100%। क्या होंगे, 100%। उस 100% में अगर वो 45 बेच दे रहा है तो बच कितने गए भाई, 55। और ये 55 किसके बराबर दे रहेगा आपको, 495 के। तो इसको काटोगे तो 1% पे कितना आ गया भाई, 9 आ गया। एक में अगर 9 आ गया तो 100 में कितना होगा भाई, 9 इंटू कितना भाई, 100 कितना आ जाएगा आपका, 900। ठीक है। सेकंड सवाल, ये सवाल बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, बार बार आपने बहुत सारे पेपर में देखा होगा, पर आज के बाद में आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। देखिए, कोई भी नंबर जो होता है वो अपना 100% होता है। क्या होता है अपना, 100%। तो अगर 100% से अगर बढ़ेगा तो 100% से क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। और अगर घटेगा तो 100% से क्या जाएगा भाई, नीचे जाएगा। तो जब वो कह रहा है कि एक भिन्न दिया है जिसके अंश को हमने 140% बढ़ाया और उसके हर को हमने 20% क्या कर दिया भाई, कम कर दिया, मतलब उसके डिनोमीटर को। तो वो कह रहा है कि जो मुझे फ्रैक्शन मिला, जो भिन्न मिला है मुझे भाई, वो कितना मिला है, 12/7। तो देखो अगर 140% बन रहा होगा तो इसका मतलब वो खुद का कितना हो जा रहा है भाई, 240। 100x रहा होगा पहले, और कितना बन गया भाई, 140 बढ़ गया तो कितना बन गया, 240। वैसे ही अगर 20% कम हुआ तो अगर 100 रहा होगा तो 20 कम होके मतलब कितना बन गया, 80y। और इक्वस टू ये कितना हो गया भाई, 12/7। इससे ये 3 बार कटेगा, 3 से ये 4 बार कटेगा और कितना आ जाएगा, 4/7। तो ये सवाल अब से कभी भी आए तो इसको सिंपल इस तरीके से करना। 100% का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को समझाया है कि 100% आखिर क्या चीज़ होती है, और पूरी परसेंटेज उससे ही आप आसानी से सॉल्यूशन कर दोगे, और थोड़ी बहुत आपकी कैलकुलेशन। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। वो कह रहा है P की जो आय है, Q की आय का क्या है, 150%। तो यहाँ पे देखो Q की ना, Q की आय का, तो मतलब Q की आय को आपने क्या मान लिया भाई, 100। तो P की आय का क्या है भाई, मतलब जो P की आय है वो Q की आय का क्या है, 150%। तो इसका मतलब इस कितनी है, 150। अब इसका मतलब ये इसकी इनकम आ गई, ये इसकी क्या आ गई, इनकम। अब आपको पता है कि इनकम बराबर क्या होता है भाई, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। मतलब जो मेरी क्या होती है, बचत होती है, और प्लस मेरी क्या होगी भाई, जो मैंने क्या करा होगा, खर्च करा होगा, वही मेरे पास में क्या होता है, मेरी आय होती है। अब वो कह रहे हैं कि पी का व्यय क्यू के व्यय का क्या है, 60% है, यदि क्यू अपनी आय का 20% बचाता है। देखो 100 उसकी इनकम थी, इसमें से अगर वो 20 बचा रहा होगा तो खर्च कितना कर रहा होगा भाई, 80 कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा, क्योंकि उसकी इनकम कितनी है भाई, 100 है। और साथ ही साथ कह रहा है कि पी का जो व्यय है वो क्यू के व्यय का क्या है, 60%। तो कितना है भाई, उसका एक्सपेंडिचर कितना है, क्यू का 80 है, तो इसका मतलब 60%। इसका मतलब कितना हो गया भाई, 8 छके कितना भाई, 48। तो 48 अगर खर्च कर रहा होगा पी, तो भाई साहब बचा कितना रहा होगा, ये बचा कितना रहा होगा आपका, 102। तो ये उसकी क्या आ गई भाई, सेविंग आ गई। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि पी जो है 102 बचा रहा है अपनी इनकम कितने में से, 150 में से। इसको करोगे आप सॉल्यूशन तो 15 छके 90 और 15 अट्ठे करीबन, है ना, 6 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, पॉइंट से जीरो कट जाएगा तो मतलब कितना आ जाएगा, 68%। ठीक है। अगला देखो यहाँ पे पी क्यू आर के बीच का कुछ रिलेशन बता रखा है आपके बीच में, कि पी क्यू आर क्या है भाई, आर है। और पी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है भाई, 420। कितनी दे रखी है, 420। वो कह रहा है पी क्यू से 20% ज्यादा है, क्यू आर से क्या है, 30% कम है। तो आर को अगर मैंने 100 माना तो
क्यू जो है कितना कम है 30%, मतलब 70, और पी जो है क्यू से कितना ज्यादा है भाई 20%, तो 20% मतलब 7 दूनी 14, कितना आ गया भाई 84, कितना आ गया 84। इसका मतलब 84 की वैल्यू कितनी दे रखी है 420, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, ये 84 से 5 बार कटता है ना, एक की वैल्यू अगर 5 हो गई तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 100 × 5, कितना आ जाएगा आपका 5। अगला सवाल देखो, इसमें शायद ऑप्शन ये जो आंसर है शायद ये गलत है, पर एक बार आप देख लीजिएगा कि लोकसभा चुनाव पार्टी ए को कुल वोटों का कितना मिला भाई 30%, मतलब ए पार्टी जो है उसको मिल गए 30%, और बी को जो है कुल वोट हमेशा मैंने कहा है 100% होते हैं, क्या होते हैं 100%, और बी को कुल वोटों का 25%, मतलब 100 का 25 कितना भाई 25, और सी को सीट्स मिले, मतलब अब देखो 30 और भाई 55 इसको मिल गए तो इसको कितने मिलेंगे भाई 45, और उन्हें पार्टी ए से क्या मिलते हैं 9000 वोट क्या मिलते हैं अधिक मिलते हैं, तो आपको पता है कि बी और सी का तो हो गया 70 और इसका हो गया भाई 30, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया 40, तो 40% में कितना भाई 900, सॉरी 9000। अब यहाँ से इसको काटोगे तो एक पे कितना आएगा 4 दूनी 8, है ना, और 4 दूनी 8 और 25, मतलब एक पे कितना आ गया 225। टोटल वोट कितने हैं भाई, अच्छा वो कह रहे हैं कि पार्टी बी को मिले वोटों का ना, तो पार्टी बी को कितने वोट मिले हैं भाई 25%, तो 1% पे अगर 225 है तो यहाँ मैं किसका मल्टीप्लाई कर दूंगा 25 का, और यहाँ भी किसका कर दूंगा भाई 25 का। ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, शायद ऑप्शन क्या है गलत मैंने टाइप कर दी, ठीक है। अगला सवाल देखो, इस तरीके का सवाल आपको बहुत देखने को मिलेगा पेपर में, ये पासिंग मार्क्स वाला। वो कह रहा है कि राजीव ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और 25 अंकों से क्या हो गया अनुत्तीर्ण, फेल हो गया भाई। यदि वह 50% अंक प्राप्त करता तो उसे उत्तीर्ण अंकों से क्या 20 अंक क्या मिल जाते अधिक मिलते। परीक्षा के लिए उत्तीर्ण अंक क्या है वो कह रहा था, ध्यान से समझना। ऐसे सवाल में पासिंग इक्वल टू पासिंग करते हैं, मतलब दोनों को कहाँ पे आके रोकना है पासिंग पे आके। तो भाई अगर पहले वाला राजीव अगर 20% ले आता और उस 20% में अगर वो 25 नंबर जुड़ जाते तो वो बेचारा क्या हो जाता पास हो जाता। लेकिन अगर जो अगला वाला था, अगर वही 50% ढाता राजीव और उसमें से कितने ज्यादा अंक लाया 20, अगर 20 में घटा देता तो वो पास हो जाता। मतलब दोनों को क्या करना है भाई पास पास। यहाँ पे हम फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन वाला नहीं देख रहे हैं, सिर्फ पासिंग इक्वल टू पासिंग। परसेंटेज को इधर ले जाओगे तो ये आएगा 30%, और ये इधर जाएगा तो कितना भाई 45। तो 30% पे अगर कितना हो गया भाई 45 हुआ, मुझे निकालना क्या है कि परीक्षा के लिए उत्तीर्ण अंक निकालने मुझे। तो भाई अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 15 दूनी 2% पे कितना आ जाएगा मेरे पास में 3 नंबर, कितना आ गया 3 नंबर। तो 2 पे अगर 3 हुआ है तो मुझे तो कितना चाहिए भाई पासिंग के लिए 20 प्लस का 25, तो यहाँ 10 का और यहाँ भी किसका भाई 10 का, तो 10 तियाँ कितना हो गया 30, और 30 प्लस 25 कितना आ जाएगा भाई 55, कितना आ गया 55। तो बस ये पासिंग इक्वल टू पासिंग वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखे, सवाल आपका आसानी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, वो कह रहा कि छात्र ए को छात्र बी से 25 अंक अधिक मिले और ए के अंक उनके अंकों के योग का क्या है 60% के बराबर है। तो भाई ए और बी दो क्या थे भाई छात्र थे, और अगर मान लो बी को एक्स नंबर मिल रहे हैं तो भाई ए को कितने मिल रहे हैं भाई एक्स प्लस का 25, और वो कह रहा है कि ए के अंक उनके अंकों के योग का कितना है भाई 60% है। इसका मतलब ए के जो अंक हैं वो ए प्लस बी के अंक के क्या है भाई 60%, इसके बराबर है 60। इसको काटोगे तो ये दो तियां और ये दो कितना आ गया 5 आ गया। इसका मतलब ए अपॉन ए प्लस बी मेरे पास में कितना आ चुका है भाई, कितना आ गया मेरे पास में 3/5। अब अगर ए 3 होगा, ए अगर 3 होगा तो बी को क्या आना पड़ेगा 2, तो इसका मतलब ए की जो रेशियो वैल्यू है वो 3 है और बी की जो है वो कितनी है भाई 2 है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, देखो यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है ना, देखो अधिक है कह रहा है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, मतलब एक पे कितना आ गया 25। अगर एक पे 25 हुआ तो तीन पे कितना होगा भाई 3 × 25 मतलब कितना 75, और ये 25 × 2 कितना आ जाएगा यहाँ पे 50। तो 75 और 50 उनके क्या है भाई नंबर है।
आज का लास्ट क्वेश्चन है ये ऑटो, है ना। इसकी जो पीडीएफ रहेगी और साथ में प्रैक्टिस पीडीएफ जो रहेगी वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। देखिए, तो वो कह रहा है कि दो संख्याओं में से छोटी संख्या का 20% बड़ी संख्या के 14% के क्या है बराबर। दो संख्याओं में छोटी संख्या का 20% बड़ी संख्या के 14। तो मान लो यार ए क्या है, छोटी संख्या है, उसका जो है 20%, मान लो बी क्या है, बड़ी संख्या, उसके 14% के क्या है बराबर। परसेंटेज से परसेंटेज काट दो, ए अपॉन बी बराबर क्या हो जाएगा, 14/20। ये कटेगा तो 7 और ये कट जाएगा कितनी बार भाई, 10 बार। तो ए और बी का रेशियो कितना आ गया, 7 और 10। वो कह रहा है यदि दोनों का योग कितना है, 8942 है। इसका मतलब दोनों का मतलब 7 + 10 कितना, 17 बराबर कितना आ जाएगा, 1942 है। तो इसको काटोगे देखो तो 17 पंजे कितना भाई 85, फिर 17 दूनी तो 52 वाला क्या है, सिर्फ भाई एक ही ऑप्शन है। तो इसका मतलब यही मेरा क्या आंसर है। और ऊपर से एक और चीज भी ये ध्यान रख सकते हो आप कि बड़ी संख्या आपको पता है कि यहाँ पे क्या है, 10 है। तो कोशिश ये मत करना कि इसको जिन 10 से ये सारे के सारे के डिवाइड चल जाते हैं। अगर नहीं जाते, सिर्फ एक ही नंबर से डिवाइड जाता, तो वैसे ही टिक कर देते हैं हम ऑप्शन ना। तो इसको पूरा करने की जरूरत नहीं है। 52 देखो इसमें आ रहा है, तो यही मेरा क्या बन जाएगा आंसर। तो कोई भी डाउट होता है आप मुझे बता सकते हैं, या टेलीग्राम पे आप हमारे जो ग्रुप बना हुआ है उसमें आप मैसेज कर सकते हैं। और इसकी प्रैक्टिस पीडीएफ आपको दे दी है ना। तो इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो भाई 17 दिसंबर है, और लगभग सितंबर फर्स्ट वीक में मुझे लगता है कि वो आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा किसका, आर ओ का। उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।